अनिल विज जी बने चाहे नायब सैनी जी बने, मनोहर लाल जी भी 9.5 वर्ष तक यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं। हम सब ने देखा है कि जो पार्टी की नीतियाँ हैं उसी के अनुरूप चलना होता है। श्री अनिल विज जी हमारे यहाँ के 6 बार के विधायक रहे हैं और वो मंत्री भी रहे हैं, और उनका जो सा कार्यकाल था बहुत दबंग था, ये बात किसी से छुपी भी नहीं हुई। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। कल पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के सीएम के बयान की दावेदारी के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल हो गई है। हमारे साथ इस समय करनाल में बीजेपी पार्टी के तमाम जो है कार्यकर्ता मौजूद है। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं उनके बयान पर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल आपने सुना होगा, सीनियर नेता हैं बीजेपी पार्टी के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी, उन्होंने कहीं ना कहीं दावेदारी जताई है कि सीएम वो बनना चाहते हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? विज साहब एक आदरणीय नेता हैं, दबंग नेता हैं, 6 बार के एमएलए बने हुए हैं। बीजेपी सरकार में कोई भी सीएम का दावा ठोक सकता है, बन सकता है। हमें कोई इतराज़ है, हमें खुशी होगी अगर विज जी सीएम बनते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। दबंग नेता है, भाईचारे का नेता है, गब्बर सिंह अपने आप को कह के चलता है। जैसे नेता को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो हमें वर्करों को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन बीजेपी एक ऐसा परिवार है, इसके अंदर गरीब से गरीब भी और बड़े से बड़ा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। नायब सिंह सैनी को कभी सपना था भी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन ये देख लो, एक गरीब इंसान को, जमीन से जुड़े हुए इंसान को एक मुख्यमंत्री के पद पे बिठा दिया। इस टाइम तो मोदी जी ने भी, नड्डा जी ने भी और अमित शाह जी ने भी, सभी ने कह दिया भी नायब सिंह सैनी की रहनुमाई में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अब तो जनता एक ही चीज़ को देख रही है भी नायब सिंह सैनी को कब मुख्यमंत्री बनाएं और इसकी वाह करें, जय जयकार करें। मेरी एक बात सुनो, नायब सिंह सैनी एक ऐसा इंसान है जो गरीब से, भाईचारे से, हर इंसान से मिल के चलता है। हम ऐसे नेता को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं और उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या कुछ कहेंगे राणा जी? आप किस तरह देखते हैं, विज साहब का एक बयान आता है, कहीं ना कहीं उसके बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल हो जाती है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने बोला था बीते दिनों की पंचकुला में कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, अनिल विज जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है हमारी पार्टी के, और अनेक वर्षों से वो जन सेवा में लगे हुए हैं। उनकी लोकप्रियता हम सब के सामने है। पार्टी के विपरीत समय में भी उन्होंने हरियाणा में पार्टी का विधानसभा के अंदर पुरजोर, मैं कहूँगा कि उन्होंने प्रतिनिधित्व किया पार्टी का विपरीत समय के अंदर भी। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े पद की चाह रख सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पद रिजर्व नहीं है। यदि हम भारतीय लोकतंत्र के अंदर दूसरी पार्टियों को देखें तो वहाँ पर चीज़ें रिजर्व हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा तो इस परिवार का बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा तो इस परिवार का बनेगा, पार्टी का अध्यक्ष बनेगा तो इस परिवार से बनेगा, इस जाति से बनेगा। केवल और केवल भारतीय लोकतंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें वास्तविक लोकतंत्र है, और यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा का हो, वो किसी भी पद पर पहुँच सकता है। अच्छा, अगर जो केंद्रीय नेतृत्व, हालांकि संगठन का काम होता है, बहुमत हासिल करती है बीजेपी इस बार, हालांकि नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। क्या लगता है, जिस तरह से अनिल विज कह रहे हैं, किस तरह मानते हैं जो कार्यकर्ता, किस तरह का कार्यकाल रहेगा अगर जो बहुमत हासिल करती है बीजेपी? तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूर्ण रूप से लोकतंत्र है। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार, जिस प्रकार से प्रदेश का माहौल है, तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, तो विधायक दल की बैठक होगी और निश्चित रूप से उसमें चर्चा होगी। और पार्टी नेतृत्व के मन में, दिमाग में पहले से भी ये बात है कि अनिल विज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी। और क्या चाहता है कार्यकर्ता? तो देखिए, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है कि जिसको भी पार्टी नेतृत्व चाहेगा, जिसको विधायक दल चाहेगा, और क्योंकि यहाँ पर नीतियों पे चलना होता है, कोई व्यक्तिगत एजेंडा इस पार्टी के अंदर है ही नहीं। अनिल विज जी बने चाहे नायब सैनी जी बने, मनोहर लाल जी भी 9.5 वर्ष तक यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं। हम सब ने देखा है कि जो पार्टी की नीतियाँ हैं उसी के अनुरूप चलना होता है, उसी पर कार्य करना। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं? हालांकि नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, कांग्रेस अपना दावा कर रही है सरकार बनाने का, बीजेपी तीसरी बार अपना दावा कर रही है, लेकिन इस बीच पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी का एक बयान आता है। अनिल विज जी के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं आप, क्योंकि गृह मंत्री रहे, वो प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी मजबूत था। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अच्छा जी, माननीय श्री अनिल विज जी हमारे यहाँ के 6 बार के विधायक रहे हैं
और वो मंत्री भी रहे हैं और उनका जो सा कार्यकाल था बहुत दबंग था, ये बात किसी से छुपी भी नहीं हुई। ठीक है, हर व्यक्ति का मन होता है कि मैं बहुत सीनियर नेता हूँ और मेरे को भी एक बार मौका मिलना चाहिए। और ये हमारी पार्लियामेंट की मीटिंग बैठेगा, बोर्ड बैठेगा, भाजपा के अंदर ऐसा व्यक्तित्व है कि नीचे से व्यक्ति को उठा के बिठा देते हैं। आपने राजस्थान में भी देख लिया, मध्य प्रदेश में भी देख लिया, यहाँ से छोटे कार्यकर्ता को भी पद मिल जाता है। और कांग्रेस जो सी कहती है हम बनाएंगे, इनकी तो परिवारवाद की पार्टी है, या बापू आएगा या बेटा आएगा और परिवार से ही कोई ना कोई आएगा। हमारे भाजपा के अंदर व्यक्त जो से कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे सीनियर हैं। पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सी बैठेगी, हमारे को चाहे किसी को भी बिठा दें और हमारे लिए वो सर्वमान्य होगा। कार्यकर्ताओं के मन की क्या है? अगर जो ऐसा होता है, बहुमत हासिल कर पाती है बीजेपी, तो किस तरह का रहेगा? ठीक है जी, अनिल विज जी भी बन जाते हैं तो बहुत अच्छे रहेंगे, दबंग हैं, पूरा उनका कार्य अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और नायब सिंह सैनी ने भी बहुत अच्छा किया है, उनको भी 4 महीने के अंदर जो सा समय मिला है, उन्होंने भी अपनी ताकत दिखाई है, काम करने का तरीका भी दिखाया है और उनका भी अच्छा रहेगा। ये हमारे यहाँ भाजपा के अंदर तो एक से एक बढ़ के नेता हैं, जिसको भी पार्लियामेंट बोर्ड बैठा देगा हमारा भाजपा का, वो एक से एक बढ़ के काम करेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? विधानसभा चुनाव में कम ही दिन बाकी हैं, वो लगातार राजनीतिक दल अपनी जीत का दम भर रहे हैं। कांग्रेस अपना दावा कर रही है, बीजेपी अपना दावा कर रही है, लेकिन इस बीच जो विज साहब है, पूर्व गृह मंत्री, उनका बयान को किस तरह देखते हैं आप? ऐसा विज साहब हमारे बहुत आदरणीय, बहुत बड़े नेता हैं, 6 बारी MLA रह चुके हैं अम्बाला से, बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़े दबंग नेता हैं। अगर हमारी पार्टी में हमारा संगठन है, जो संगठन चाहेगा, जो संगठन देगा वही करेंगे। हमारे किसी कार्यकर्ता को अपने संगठन पर कोई इतराज़ नहीं होता, जो संगठन करेगा उसके साथ है। अच्छा, किस तरह देखते हैं फिलहाल चुनाव किस तरह का चल रहा है? क्योंकि करनाल में भी लगातार देख रहे हैं आप, पिछले 2-3 दिन से लगातार पार्षद एक छोड़ कर जा रहे हैं। जो पहले ही उनके थे वो तो जाएंगे ही, वो पहले ही हमारे नहीं थे। ठीक है, वो थोड़े दिन के लिए आए थे हमारे पास, रह के चले गए, अब उनकी मर्जी है। कभी किसी के जाने से किसी के वोट पे फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारा वोट बैंक है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और जगमोहन जी भारी मतों से जीतेंगे, करनाल से बहुत भारी मतों से जीतेंगे। तो ये तो हमारे साथ बीजेपी पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता, उनका निश्चित तौर पर यही कहना है कि पार्लियामेंट बोर्ड जो भी तय करेगा, हालांकि बहुमत हासिल कर पाती है बीजेपी, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चल सकेगा, क्योंकि कांग्रेस अपना दावा कर रही है, बीजेपी समेत तमाम पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी कह लीजिए, इनेलो BSP कह लीजिए, वो अपनी अपनी जीत का दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के बयान के बाद कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति में भी हलचल होती हुई नजर आ रही है। और करनाल में कार्यकर्ताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया हरियाणा तक पे रखी। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।